दुनिया के बारे में। वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा था? गुप्त, शैतान की ऐसी गुप्त चीजें, सीक्रेट्स जो हम पता नहीं कर पाते वो क्या है? प्रकाशित वाक्य 2 उसका 24, 25, 26। हाँ जी। पर तुम धुआतेरा के बाकी लोगों से, धुआतेरा की बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, इन शिक्षा को नहीं मानते, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, और उन बातों को जो शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते। यह कहता हूँ कि मैं तुम पर हाँ, और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। अभी शैतान की बोलते हैं गुप्त चीजें जो है, द डीप सीक्रेट्स जिसको बोलते हैं शैतान की, वो है क्या? हालेलुया। जो टर्मिनोलॉजिस्ट होते हैं, जो दुष्ट आत्मा निकालने वाले जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि 3 पड़ाव में दुष्ट आत्मा अटैक करता है। हालेलुया। अगर हमें किसी चीज बीमारी को जानना है तो हम क्या करेंगे? अगर बीमारी को जानना है तो हम क्या करेंगे? पहले उसके सिम्टम्स, अगर सर्दी है, खांसी है, तो डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर जी मुझे सर्दी हो रही, खांसी हो रही है ना। फिर उसको पता चलता है बीमारी क्या है। कभी कभी बहुत ज्यादा अलग चीज होती है बदन में, तो हम डॉक्टर को जाके बोलते हैं डॉक्टर जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर डॉक्टर उस सिम्टम्स से, उस लक्षण से पता करता है कि हमारे पास बीमारी क्या हो रही है। अगर जब हम नीचे देखें डॉक्टर जी ऊपर मेरे को चक्कर आना शुरू हो जाता है, डॉक्टर जी को पता चलता है ये सिम्टम्स यानी लक्षण है सर्वाइकल के। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा के भी क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो टर्मिनोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं? 3 प्रभाव में, यानी इन्फेस्टेशन यानी पीड़ा पहुंचाना, ऑपरेशन यानी अत्याचार करना, और तीसरा पोजेशन। हालेलुया, पोजेशन करना। तो जैसे आपने मत्ती की किताब में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह के पास एक लड़का लेके आया था जिसको दुष्ट आत्मा पानी में फेंकती थी, आग में फेंकती थी। हाँ या ना? हालेलुया। तो वे क्या करती है? दुष्ट आत्मा इंसान को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मसीह संगठन है ये बोलते हैं कि 3 पड़ाव में दुष्ट आत्मा अटैक करती है। लेकिन जो इंटरनेशनल समझते हो ना, पूरी दुनिया से जो बड़े बोलते हैं जिसको इंटरनेशनल बोलते हैं, एसोसिएट, वो क्या बोलते हैं? 5 पड़ाव में, 5 स्टेप्स में दुष्ट आत्मा अटैक करती है। हालेलुया। सबसे पहला इन्फेस्टेशन यानी पीड़ा देना, इंसान को पीड़ा पहुंचाता है, संक्रमण करता है। दूसरा है वैक्सीनेशन यानी दुख देना। तीसरा है अत्याचार करना यानी ऑपरेशन। चौथा है सनक, इंसान के अंदर सनक पैदा हो जाती है जिसको ऑब्सेशन कहते हैं। और 5वां है पोजेशन यानी इंसान के ऊपर पूरी तरह कब्जा करना। हालेलुया। ये काम कैसे करते हैं? इनके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम समझते हैं ना? लक्षण क्या है दुष्ट आत्मा से? हम कैसे जाने कि हमें इन्फेस्टेशन यानी हमें पीड़ा पहुंचा रहा है? हम कैसे जाने कि वैक्सीनेशन है जो हमें सता रहा है? हम कैसे जाने कि ये ऑपरेशन है? इन जो 5 मैंने आपको बताया हुआ है, हम कैसे जाने इनके लक्षण क्या है? जानना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर आज आपके वचनों से हमें सीखा, शैतान की गहरी बातें हम सीख सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबसे पहला चरण जिसको बोलते हैं इन्फेस्टेशन यानी पीड़ा पहुंचाना। वो इंसान को क्या करता है? पीड़ा पहुंचाता है। ये जगह के ऊपर भी हो सकता है, जानवर में भी होता है, किसी चीज में भी होता है और किसी इंसान में भी होता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा मतलब प्रेजेंट है उस जगह के ऊपर या किसी चीज के अंदर भी वो प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है? यानी घर में बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। जब कोई चीज आप लेके आते हो घर में जो दुष्ट आत्मा से प्रभाव होता है और वो चीज आपके घर में, तो क्या होता है? आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसा है
वो गिरते 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 जाएगा। हालेलुया, समझ में आ रही बात? लेकिन जब उस चीज, शैतानी चीज को आप घर से बाहर फेंक देते हो तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके साथ शैतान भी चला जाता है। हालेलुया। जानवर भी शैतान से पॉजेस हो जाते हैं। हालेलुया। इवन एनिमल्स, जानवर भी। अगर किसी जगह पे दुष्ट आत्मा है, हालेलुया, और जैसे बोलते ना कैसे कार्य करता है उस जगह के अंदर। आपने कभी देखा होगा, कोई होटल है, कोई घर है, कोई ऐसी जगह है जहां पे दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपको पता चलता है कैसे आता है। वहां पे उस जगह के ऊपर क्या होता है, दुष्ट आत्मा को बुलाया जाता है। क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा को बुलाया जाता है किसी भी तरीके से। आपने कभी देखा होगा ना, पुराने मतलब बहुत ये था कि मोमबत्ती लगा के एक चार्ट या एक ऐसे पेपर रखते हैं जिसके ऊपर मोमबत्तियां जलाई जाती है, और रात को ये लोग क्या करते हैं, सारे बैठ के दुष्ट आत्मा को बुलाते हैं। एक सिक्का होता है, उससे भी बुलाते हैं। एक पीछे पे बोर्ड होता है, उससे भी दुष्ट आत्मा बुलाया जाता है। तो जिस जगह पे ये काम होते हैं वो जगह श्रापित हो जाती है और दुष्ट आत्मा वहां पे आ जाते हैं। हालेलुया। आजकल स्कूल्स में भी बहुत सारा गेम्स हो चुका है। हालेलुया। आंसर सही है कि गलत है? रबड़ फेंक के देखते हैं, ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है? ये कहां से आया? कहां से सीखे हमारे बच्चे? रबड़ को फेंक के देखो, जो रबड़ बताएगा। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते थे। मैं बोली कि कितना तुमने? मैडम जी, रबड़ के ऊपर एक साइड ट्रू लिखो, एक साइड फॉल्स लिखो, सही गलत लिखो, और बता रबड़ फेंको, सही है कि गलत है बता। कौन बता रहा है उनको? दुष्ट आत्मा। ये सारे ऐसे ऐसे गेम्स जो स्कूल्स में इन्वेंट करते हैं, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे। एक इलास्टिक की किताब 10 उसका 9 में लिखा है, 12 टूटा सांप कब डसता है? सांप कब डसता है? जब बाड़ा टूटता है। और हमारे बाड़े कैसे टूटते? जब हम वचन तोड़ते हैं। हमारे बाड़े कैसे टूटते? जब हम चुगलियां करते हैं। हमारे बाड़े कैसे टूटते हैं? बताओ कैसे टूटते बाड़े? जब हम परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। हमारा बाड़ा कैसे टूटता है? ऐसे कई सारी तरीके हैं जिससे हमारा बाड़ा टूटा, शैतान को एंट्री मिल जाती है। हालेलुया। अगर किसी जगह में दुष्ट आत्मा है तो आपको अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? आवाजें सुनाई देगी। हालेलुया। और जिस जगह पे दुष्ट आत्मा होता है, आपको पता चलता है कि यहाँ पे मुझे बहुत सारा हैवीनेस, यानी आपको ना सर के ऊपर बहुत ज्यादा आपका बदन जकड़ा जाएगा, आपको भारीपन महसूस हो जाएगा, और ऐसी ऐसी आवाजें आपको खुद महसूस होगा। उस जगह पे जाके इमीडिएटली उस जगह से आपने भागना है। हालेलुया। आपने प्रार्थना करनी है, बोलो परमेश्वर जितनी भी दुष्ट आत्माएं इस जगह पे है उनसे मुझे बचा, और जब मैं घर पे जाऊं इसमें से कोई भी चीजें मेरे साथ वापस ना जाए। आपने ये प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मुझे इन चीजों से वहां पे इमीडिएटली, और जितनी भी ये चीजें हैं मेरे साथ वापस घर पे आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आवाज का आना, कदमों का चलने की आहट, जैसे ये घोड़ों के क्या होते हैं, जो घोड़ों के ऊप्स होते, जो घोड़े ठक ठक करके जो घोड़ों के पैर के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको तुम लोग? खुटियां। पैरों में जो खुटियां होती है, क्योंकि जब घोड़ा चलता है तो बड़ी आवाज होती है, खटक ठक 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 ठक, है ना? तो यही आवाजें भी सुनाई देती है। कई लोग बोलते हैं जो शैतान के पैर होते हैं वो घोड़ों के खुटियों समान होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दरवाजे का बंद होना, खुल जाना ऑटोमेटिकली। दरवाजा बंद है, घर बंद है, हमें कहीं चीजें आवाज आ रही है उसमें से, बातें करने वाली, या ऐसी कई चीजें आ जाती है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
ये होटल में, हॉस्पिटल्स में, बेसमेंट में होता है। हमारे वहां की एक सच्ची घटना बता रही। एक लेडी गई थी हॉस्पिटल में, ये सच्ची घटना है। हॉस्पिटल में गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, बीमार सी कि क्या था मुझे नहीं पता, या उसकी बेटी, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन वो हॉस्पिटल में थी। और जिस हॉस्पिटल में था वो हॉस्पिटल ना कब्रिस्तान के ऊपर बना था। किसके ऊपर बना था? कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ हॉस्पिटल था। एक दिन ये रात को ये लेडी पता नहीं क्या हो गया, वो खिड़की के पास देखी तो उसको बड़ी बड़ी आंखें नजर आई, वो डर गई। डरने के बाद ही शैतान ने उसके ऊपर हैवी हो गया। और देखी थी हमारे बाजू की कैसी, मतलब हमारे घर के जिस सामने उसका घर था, वो जब बोलती थी ना तो उसका आवाज उस आदमी के इसमें बदल जाता था। ऐसा उसको पोजेस करके रखा था। वो लोग पहले मसीह में नहीं थी, मसीह ने रोमन कैथोलिक चर्च में जानते थी, चर्च में हम लोग का जो है वहां जानते थी, लेकिन इसके अंदर वो प्रकट होने लगा और इतना मतलब क्या कुछ करता सी, असी भी डर जाते सी भाई देखने के लिए, बहुत डर लगता सी। फिर उन्होंने क्या किया, जो विश्वासी जैसे हमारे जैसे जो पास्टर्स होते हैं, उन पास्टर्स को बुलाया उन्होंने, और उन पास्टर्स ने दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया, हालेलुया। तो इतनी खतरनाक होती है इवल स्पिरिट, ये जो दुष्ट आत्मा है। बहुत सारे कीड़े आपने देखे, कॉकरोच वगैरह। अभी मैं एक दो कॉकरोच की बात नहीं कर रही, कीड़ों की बात नहीं कर रही, हजारों की संख्या में कीड़े का आना, ये भी दुष्ट आत्मा को दिखाता है। कभी आपने देखा लाइट ऑटोमेटिकली बंद होता है, चालू हो जाता है, बंद होता है तो चालू हो जाता है। हालेलुया। लाइट का बंद और चालू होना, ये भी दुष्ट आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। कभी कभी कोई फोटो है ना, अचानक से गिर जाता है ठाक करके। देखे दुष्ट आत्मा के पिक्चर्स देखे हुए? हालेलुया। फोटो अचानक से गिरना सबसे खतरनाक, जब काला शैडो आपके पीछे करता है। काला शैडो यानी क्या बोलते? परछाई, काली परछाई आपकी पीछा करती है। हालेलुया। अगर आप, ध्यान रखो, अगर आप स्पिरिचुअली आत्मिक तौर से स्ट्रॉन्ग हो, आपका परमेश्वर ने आपको अधिकार स्पेशल दिया हुआ है, तो आप इनको डांट के भगा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कई चीजें होती है जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में होती है। एक्सोडस 7, निर्गमन 7 का 23, निर्गमन 7, यहाँ परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? निर्गमन 7 सेकंड किताब 7 उसका 26 7 का 26 है नहीं? या तो डिटरॉनमी देखो 7 का 26। व्यवस्था 7 का 26। और कोई गणित वस्तु, हाँ यस, डिटरॉनमी 7 का 26, 5वीं किताब। और कोई घनित वस्तु अपने घर में ना ले आना। कोई घनित वस्तु अपने घर में नहीं लेके आना। परमेश्वर मूसा से कह रहा था, हाँ क्यों? नहीं तो तू भी हाँ? उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। अब घनित वस्तुएं की होती है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स कौन से होते जो घनित होते हैं परमेश्वर की नजर में, जिससे बोलते तू भी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मूसा से कहा था जादू टोना, तंत्र मंत्र लिखा हुआ पेपर। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा था, हम जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हम किसके पास जाके कुंडलियां लिखते हैं, उस बच्चे का क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बच्चे का जो पैदा होता है उसको? जन्म पत्री। यस, आप जन्म पत्री बनाते हो। आपने कभी जन्म पत्री के ऊपर देखा क्या क्या होता है? विश्वास करो, बिलीव में,
ये चीजें परमेश्वर ने मेरे घर से निकाली है। हालेलुया। ये सब चीजें किसकी? कर्मवीर की चरम पत्री से। और मैं सोची जो परमेश्वर ऐसी क्या बात है, उसका पहले हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, फिर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, हर इतने सालों के बाद मैं ध्यान रखती थी। मैं जब एक बार कुछ चीज ढूंढ रही थी तो मुझे उसकी जन्म पत्री मिली। जब मैंने उसकी जन्म पत्री को देखा, मुझे पता चला कि ये शैतानी चीज है वो जो इसके जिंदगी में कार्य कर रही है। हालेलुया। मैंने उसको निकाल के फेंक के जला डाला। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है क्योंकि उसके अंदर तंत्र मंत्र पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ रहता है, और यही चीजें हमारे लिए दुष्ट आत्मा के लिए प्रवेश करती है। हम इनवाइट करते हैं दुष्ट आत्मा को, क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं हमारे घर में आने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हम क्या कर सकते हैं? पवित्र जल उसके ऊपर छिड़कना है, इन चीजों को जलाना है, इनके राख को अपने क्या करना है? बेरी करना है। हालेलुया। या तो फिर अपने पास्टर्स को अपने बुलाना है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। कभी कभी पास्टर्स आते हैं, एक दो दिन के लिए ये एक्टिविटी शांत हो जाती है, सारा ठीक हो जाता है, पास्टर आके प्रार्थना करके जाता है, क्या हो जाते हैं? आपके घर में जो हलचल होती है ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक हमारे एक चर्च में एक परिवार आता था, सिस्टर हलवारा से है, उनको पता होगा, उनके बाजू के घर का। तो ये परिवार हमारे से जुड़े थे और बोलते सिस्टर जी हमारे घर पे आ जाओ, कुछ अजीब सा रात को होता है, कई अजीब चीजें हमें महसूस होता है, कोई किसी का चलना या कुछ ऐसी चीजें। हम चले गए उनके घर पे। जब मैं गई वहां पे तो मुझे ये चीज आत्मा ने बताई, ये भी बताया कि उनके घर में एक लाश दबी हुई है, और मैंने जगह भी बताया कि इस जगह के ऊपर लाश दबी हुई है। मैंने उनको, मैं प्रार्थना करके आई, लेकिन मैं उनको बोली आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आई तो वो दुष्ट आत्मा ज्यादा एक्टिव हो गई। पता है क्यों? वो लोग प्रार्थना करने लगे ना, उनका बेड ऊपर उठ जाता सी। इट्स वेरी ट्रू, उन्होंने मुझे बताया सी। उनका बेड क्या करता था? ऊपर उछल जाता सी, और डर जाते सी क्योंकि वो प्रार्थना कर रही थी, वो बाइबल पढ़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उनका बेड उछलता थी। उन्होंने मुझे बताया सिस्टर जी ऐसा। फिर मैं गई, बोलते सारे रात को ना सारे किचन के बर्तन उठा करके कोई आके गिरा देता था। ये सारी चीजें हमारे साथ होती थी। दुष्ट आत्मा इस तरीके से प्रकट होता है, हमने देखी हुई चीजें, सुनी हुई। तो जब हम गए, हम उनके उधर प्रार्थना की पानी मार के, लेकिन फिर क्या हो गया? इंसान आपको पता ही है, पीछे हट जाता। हालेलुया हालेलुया। और हमने क्या करना, हम कभी कभी क्या होता है, हम जगह को चेंज कर देते हैं कि बोलते नहीं चलो जगह में दुष्ट आत्मा है, हम दूसरे जगह में जाते हैं, फिर भी वैसे ही हो रहा है, वही हो रहा है। तो प्रॉब्लम जगह नहीं होती है, प्रॉब्लम हम खुद होते हैं। प्रॉब्लम कौन होता है? वही इंसान होता है जिसके साथ हो रहा है। हॉरर हाउस जैसे बोलते हैं ना, एकदम खतरनाक घर होता है। हॉरर फिल्म्स देखे जिसमें बोलते हैं हॉरर पिक्चर में कोई कोठी में या कोई होटल में, होटल होता है जहाँ पे दुष्ट आत्मा रहती है, दैट्स कॉल्ड हॉरर हाउसेस। तो ऐसे जगह पे 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकना। अगर आप 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा रुके ना, वो दुष्ट आत्मा आपसे चिपक जाती है, आपके परिवार के साथ साथ चली जाती जहां आप चले जाते हो। हालेलुया। ये है इन्फेस्टेशन, यानी पहला पड़ाव में ये सब होता है। दूसरा पड़ाव वैक्सीनेशन, यानी दुख देना। ये दुष्ट आत्मा क्या करती है? दुख देती है। कैसे? क्या? आपने कभी नाखून लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, अपने शरीर पे क्या हो जाता है? रात को सोए रहते तो क्या हो जाता है? नाखून लग जाते हैं। या किसी का कोई काटते रहते चला जाता है, क्या हो जाता है? काटने का निशान या नील पड़ना। कभी कभी अचानक उल्टा क्रॉस बना देता है दुष्ट आत्मा आपके शरीर के ऊपर, या आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसा है उसको तोड़ देता है, यानी फाइनेंशियली आप डाउन, पैसे की तंगी में नीचे 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 होना, ये भी वैक्सीनेशन, ये दूसरा पड़ाव होता है।
हालेलुया। हम पहले बाहर के पहले उस घर में थे, सब कुछ अच्छा, हम इस घर में आए, अपनी जमीन ली, अपना घर लिया, और क्या हो रहा है, वो फाइनेंस हम लोग सिस्टर जी इतना कमाते, लेकिन सारा नीचे 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 जाया जा रहा, पैसा नहीं ठहरता है, इतनी कमाई करते हैं लेकिन पैसा ही नहीं रुक रहा है। वैक्सीनेशन, ये भी दुष्ट आत्मा का काम है। हालेलुया, हालेलुया। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है मसीहत में मालूम है? हालेलुया। दुष्ट आत्मा मसीहों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या बोलते हैं मसीह, क्या बोलते हैं? दुष्ट आत्मा मसीहों का, बोलो बोलो, दुष्ट आत्मा मसीहों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। पता नहीं कहां से टीचिंग लेके आए हैं ये कि दुष्ट आत्मा हमारा कुछ नहीं कर सकती, नहीं बिगाड़ सकती है। 2 कोरिन्थियों 12 उसके साथ पौलुस क्या कहता है? शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है। अय्यूब के साथ क्या हुआ था? हालेलुया। एक ही दिन में अय्यूब का सब कुछ शैतान ने, बच्चे भी मार डाला, उसका घर भी, उसका फाइनेंस, यानी उसका सब कुछ खत्म किया था अय्यूब का एक दिन में। और उसके चमड़ी के ऊपर क्या हो गया था? फोड़े निकले थे, फोड़े। ये भी दुष्ट आत्मा का काम होता है। खुजलियां, ये भी दुष्ट आत्मा, क्योंकि वो पीड़ा देना चाहता है, वो दुख पहुंचाना चाहता है। हाँ जी, 2 कोरिन्थियों 12 उसका 7 पौलुस कहता है कि एक शैतान का एजेंट था, और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल न जाऊं, हाँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं, ताकि मैं फूल ना जाऊं। यीशु मसीह के पास में दुष्ट आत्मा आई थी कि नहीं? आया ना, शैतान आया था कि नहीं? एक ही बार में आया था, जब जब उसको मौका मिलता था तब तब यीशु के पास आता था वो। ऐसी एक जगह मेरे को बाइबल में ऐसी एक आयत ला के दिखाओ कि दुष्ट आत्मा शैतान के ऊपर नहीं कर सकता, करता है, नहीं किया, ऐसे मेरे को बताओ, शो मी 1 वर्स, एक वर्स लेके आ जाओ बाइबल में से कि दुष्ट आत्मा आपको कोई पीड़ा नहीं दे सकती, आपको कुछ नहीं कर सकती है। बदन का सूजा जाना, बदन में फोड़े आना, खुजली आना, घुटने का दर्द, दांतों का दर्द, गर्दन का दर्द, हाथ में दर्द, ऐसे कई दर्द है जो ये दुख देने वाली आत्मा करती है। ये दूसरा पड़ाव में है। फिर तब आपने क्या करना है? तेल लेना है, यीशु के नाम का जो एनॉइंटिंग ऑयल है उसको लेके उस जगह के ऊपर लगा के यीशु के नाम में आपने प्रार्थना करनी है, और फिर वो आपका दर्द चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा कहीं इंसान बहुत क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन वो कमजोर 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 होते जा रहा है। ये क्या है? वैक्सीनेशन, दूसरा प्रभाव। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि दुष्ट आत्मा मसीह के शरीर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ ये 4 चीज कर सकता है: इन्फेस्टेशन, वैक्सीनेशन यानी पीड़ा देना, दुख देना, ऑपरेशन एंड ऑब्सेशन, सनक। ये 4 चीजें मसीह लोगों के जिंदगी में होती है, करता है। हालेलुया। पोजेस नहीं कर सकता है, क्योंकि पोजेस बहुत हाई लेवल का होता है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग डेमोनाइज हैं। डेमोनाइज समझते हो ना? दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है और जानते ही नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव
हो सकता है। अगर वो इस चीज का ट्रीटमेंट, इलाज ना करेंगे तो उनके लिए खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के पास आया था कि नहीं दुष्ट आत्मा? की गलत काम किया सी उसने, सब जानते। पौलुस, यस। यीशु मसीह, यस। अय्यूब, यस। सारों के पास, एवरीवन। हम नहीं बोल सकते शैतान ये नहीं कर सकता मेरे को। बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, लाइफ इज राइट, हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं के ऊपर भी चलते हैं। लेकिन ये जो 4 प्रभाव है, इन्फेस्टेशन, पीड़ा पहुंचाना, वैक्सीनेशन, मैंने आपको बोला था आपकी जो फाइनेंस है उसको आपको तोड़ता है, आपका फाइनेंशियली आप डाउन जाते हो। आपके बदन के ऊपर निशानी, नील पड़ना, खरोच काटना, ये सारी चीजें दूसरे प्रभाव यानी दुख देने का काम करता है। हालेलुया। ऐसे उसकी बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होते हैं। बीमारियां का भी, वो लोग जो चर्च आते हैं अल्लाह नाम के लिए, मैंने क्या बोला? नाम के लिए, ओनली फॉर नेम। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को कमिटेड नहीं किया हुआ है, हालेलुया, और अपने जीवन में फल लेके नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के ऊपर वैक्सीनेशन होता है, यानी शैतान दुख देता है। जादू टोना, फॉर्चून जाना, मैं जानू कल मेरा क्या होगा, मैं पास होगा कि नहीं, मेरी शादी किससे होगी, ये भी सारी चीजें दुष्ट आत्मा की। होमोसेक्सुअलिटी, जानवर के साथ गलत काम करना, अपने आप के साथ गलत काम करना, यहाँ तक मरे हुए लाशों के साथ भी संबंध बनाते हैं। ये सब दुष्ट आत्मा को इनवाइट करते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि हमारा आत्मिक जीवन बहुत स्ट्रांग है और ये वैक्सीनेशन हो रहा है, ये दुख हमारे अंदर है। हालेलुया। जब कोई जलता है ना, जलन, आपसे जलन करता है, अगर आपसे जलन करता है तो आपके ऊपर श्राप भेजता है। क्या भेजता है? जब आपसे आजकल बहुत जलते हैं कि नहीं, यस, जेलस होते हैं, फिर वो क्या करते हैं? आपके ऊपर मंत्र यानी श्राप भेजते हैं। हालेलुया। Any Christian knowing that he has no sin in his life, यानी कोई भी ऐसा मसीह हो जिसको जाने की मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं है, तो उसने यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है और इन श्रापों को रोजाना तोड़ना है। समझ में आया? रोज यीशु के नाम में बोलो, हर जादू टोना, हर श्रापों को मैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तोड़ता हूँ अपने जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे फाइनेंस से। रोजाना तोड़ना है। हालेलुया। वैक्सीनेशन, जिसे दुख देना। कहीं देखते हैं ना कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो बाबा के पास जाता है ताकि मेरे को इस लड़की के साथ में क्या हो, मेरी शादी हो जाए। शादी होने के बाद में क्या होता है उनके जिंदगी में? क्योंकि उसने क्या किया है, जादू टोने बाबा का सहारा लेके वो लड़की के साथ शादी की है, तो वो सारे डिमोनाइज हो जाता है। हालेलुया। हर चीज की कीमत शैतान मांगता है। मैंने कहा शैतान, यस। बेटल जॉन एक आदमी था जिसको फेमस होना था। उसने क्या किया, अपनी जो आत्मा सी उसने शैतान को बेच दिया। किसको बेच दिया? शैतान को बेच दिया। पॉपुलर होने के लिए, बहुत फेमस होने के लिए हुआ, शैतान ने उसको पॉपुलैरिटी दी, लेकिन एग्जैक्टली 20 साल पॉपुलैरिटी के खत्म हुए, सब कुछ 20 साल हो गए। वो बोलते ऐसी दशा में उसके
रूम में मिला था, इतना खतरनाक उसकी मौत हुई थी, मरा पड़ा था वो अपने रूम में। शैतान ऐसे करता है। और बहुत सारे दास भी, बहुत ज्यादा, नॉट ऑल, लेकिन हाँ बहुत सारा फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने प्राण, अपनी सोच को क्या किया है, दुष्ट आत्मा को बेच दिया है, बेच दिया। इसके लिए मैंने पहले क्या बोला था, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़ नहीं, छोटी भीड़। हालेलुया, हालेलुया। कीमत, शैतान हर चीज की कीमत मांगता है। हालेलुया। अगर आपसे नहीं तो आपने अपने पास्टर्स को बुलाना है, सारी बातें पास्टर्स को बताओ, आपके घर में आपके साथ जो भी हो रहा है, ताकि वो चीज के लिए प्रार्थना करें, और जो भी श्राप है आपके जिंदगी से, आपके परिवार से, आपके फाइनेंस से, वो तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पड़ाव पता चला, दुख देना यानी वैक्सीनेशन। इन्फेस्टेशन खत्म हो गया, वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया, अभी ऑपरेशन यानी क्या बोलते हैं इसको, अत्याचार, अत्याचार करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है अत्याचार, आपका जो मन है ना, ये मन के अंदर अत्याचार करता है। आपके शरीर, आपका जो पूरा, किसी भी एक, आपका समझो हाथ हो सकता है, आपका लिवर हो सकता है, आपकी किडनी हो सकती है, आपकी पीठ हो सकती है, आपका सर हो सकता है, आपका माइंड हो सकता है, किसी भी पार्ट के ऊपर वो अपना पूरा का पूरा कब्जा करके रख देता है। 18 साल की कुबड़ी औरत, याद है बाइबल में, बोलो भाई, 18 साल की जो कुबड़ी सी, याद है यीशु मसीह ने जिसको छुड़ाया था, बोलते ये भी बता इब्राहिम की बेटी है क्या, इसको आजाद नहीं होना है। दुष्ट आत्मा ने क्या करके रखा था, उसको कुबड़ी करके रखा था 18 साल तक। सोचो, ये है अत्याचार करना, किसी के ऊपर अत्याचार। हड्डियों में दर्द, जॉइंट्स बोलते, जोड़ों में दर्द, दांत का दर्द, ये दर्द, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी, सब कुछ दिया, रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है दर्द क्यों हो रहा है। हालेलुया, अत्याचार, शैतान का अत्याचार। हालेलुया। कभी कभी शैतान क्या करता है, जब जब लोग पवित्रता में बढ़ते हैं ना, तब अय्यूब को क्या, जब शैतान परमेश्वर के पास शैतान टेल डाल के आ रहा था, तो परमेश्वर बोलता है तू किधर से आ रहा है, बोलता मैं धरती से, क्या बोल रहा, घूम कर इधर उधर से आ रहा। परमेश्वर हर जगह पे हो सकता है, शैतान एक टाइम में एक ही जगह पे होता है। समझ में आ रही है? परमेश्वर हर जगह पे होता है, हर समय, यहाँ भी है तो वहां भी है, तो आपके घर में भी है, तो हर एक मीटिंग में, सब जगह पे हो सकता है। लेकिन शैतान नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है मैं धरती से डोल डाल के, तो वो एक ही जगह पे, एक ही स्थान में शैतान हो सकता है। उसके एजेंट्स है ये, उसने अपने दूत, अपने एजेंट्स भेजे हुए। हालेलुया। तो जब अय्यूब आया, बोलते तूने मेरे अय्यूब को देखा, अय्यूब के ऊपर क्या, बोलते जा, बोलते परमेश्वर क्या तूने बाड़ा नहीं बनाया अय्यूब के उधर, ऐसे ही डरता है अय्यूब आपसे, बोलते चल दे दिया, जा, जो कर सकता है कर। अय्यूब के प्राण को हाथ नहीं लगाना। शैतान ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, शैतान को आज्ञा दी सी। यस, कभी कभी परमेश्वर आज्ञा देता है। पौलुस क्या था, आत्मा के आयाम में बढ़ रहा था, उसके अंदर घमंड न आए, उसके अंदर वो घमंड न आए कि हाय देखो मेरा, इसी वजह से बोलते उसको एक शैतान का दूत हमेशा बोलते घुसा मारता सी। हालेलुया। एक संत बोलते हैं ना, पेड्रो बॉयज, सो उसका क्या था, वो बहुत पवित्रताई में चलता, बड़ा पवित्रताई। तो उसके अंदर शैतान क्या करता था, उसके सामने हमेशा एक नंगी लड़की लेके आके करना पड़ता, ताकि उसकी पवित्रताई को खराब करने के लिए। उसके पास एक काला कुत्ता आके उसको काटता सी,
रात को, और फिर उसको लहू नहान हो जाता सी। ये चीजें होती है, इसीलिए मैंने बोला ना वो सपने के द्वारा भी अटैक करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी चौथा है सनक। सनक 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 हो जाती है इंसान को। सनक समझते हो? कभी मेंटल अटैक हो जाते हैं, मेंटली अटैक हो जाता है। हालेलुया। आपकी कल्पना, आप जो कल्पना करते हो उसके ऊपर उसका प्रभाव हो जाता है। आपका डर वो भोजन बन जाता है उसके लिए, उसको एनर्जी मिलती है शैतान को उससे। हालेलुया। और वो क्या करता है? पाप करने की लालसा पैदा करता है। हालेलुया। आपको धार्मिकता से डिस्ट्रैक्ट कर देता है वो, कि आप धार्मिकता पे ना चले। आपके विचारों में बार 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 हर बार वो पाप की चीजें लेके आएगा। सनक, इसको बोलते सनक। और आपको बोलेगा गलत काम कर, ये गलत चीज कर, ये बोल, ये कर, वो होती है सनक। हालेलुया। वो क्या होता है? परमेश्वर, अब फिर उस इंसान के ऊपर ना किसके विचार चलते हैं पता है? अंदर शैतान के विचार, शैतान के विचार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या होते हैं? हम उसके गुलाम बन जाते हैं। वो जैसे बोलते हैं वैसे हम कठपुतली की तरह फिर नाचने लग जाते हैं। सनक। बुरे बुरे सपने आना, जानवर आना हमारे को दोष लगाता है, और ये सब चीजें होती है कि सारी चीजें हमारे अंदर आती है। फिर क्या होता है? यही चीजें हमारे जिंदगी में कार्य करती। कभी कभी इंसान को काली चीजें बड़ी पसंद आती है, काला टी शर्ट, काला पिजामा, सारी काली चीजें पसंद आने लग जाती है। या तो फिर खोपड़ी का कोई निशान वाला टी शर्ट हो, शैतान का कोई निशान वाला टी शर्ट हो, या कुछ हो, यार अच्छा है यही ले लेते। ऐसी चीजें, ये सनक वो शैतान पैदा करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज अच्छी लगती। हालेलुया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, दुख, सुसाइड करने के लिए देखते हैं, अपने आप को मारने के लिए देखते हैं। ये भी सनक में ही आता है। मेंटली परेशान करना, दूसरों का नुकसान पहुंचाना, कलीसिया को तोड़ना, कलीसिया को बर्बाद करना, कलीसिया के मेंबर को तहस नहस करना, सनक। अब समझ जाओ कौन सा बंदा इन्फेस्टेशन में है, कौन सा बंदा सनक के कब्जे में शैतान ने क्या करके रखा है। सनक। बदनाम करना किसी को, ये बंदा ऐसा है जी, ये बंदे ऐसे है जी, ये पास्टर है जी, इनका ऐसे है जी। बदनाम करना, सनक। शैतान ने सनक भरी है। शैतान का सनक वाला पोजीशन आप उस चलाव में हो, ये ठीक नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है। सनक। अब सोच दो, अंत के दिनों में अपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान। 2 थिस्सलुनीकियों 2 उसका 10 और 11 में क्या लिखा है? परमेश्वर भटकाने वाली आत्मा बेचता है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 10 11 पढ़ो। सेकंड थिस्सलुनीकियों 2:10। और नाश होने वालों के लिए, और सारे बोलो, और नाश होने वालों के लिए, यानी जो नरक जाने वाले, नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म का सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। सत्य को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। किसने भेजा?
हाँ पढ़े, ताकि वह हाँ झूठ की प्रतीति करे। झूठ की प्रतीति करे। अब समझे? भटका देने वाली सामर्थ, कभी इधर तो कभी उधर। आज यहाँ पे प्रोफेसी पूरी नहीं होगी, चलो उधर। आज यहाँ पे कुछ बोला पूरा नहीं हो गया जी, चलो उधर। वचन समझ में आ गया नहीं, चलो उधर। भटका देने वाला सामर्थ, मैं नहीं बोल रही, वचन में लिखा है। परमेश्वर खुद भटका देने वाली सामर्थ भेजता है उनमें जो सच की इसकी उनको कोई कदर नहीं है। जहां वचन है, जहां सच्चाई नहीं, अब क्या है वो इस भटका देने वाली सामर्थ में आए हैं। फिर वो भटकते रहते, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, और झूठ की प्रतीति करते। उधर इतना भीड़, ओ लंगड़ा चला जी, मुर्दे चुके हो गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया। झूठ की प्रतीति करते। शैतान भी बहुत कुछ करता हुआ, शैतान भी बहुत कुछ करता है। मैंने कहा हालेलुया। परमेश्वर के काम करने के तरीके अलग, शैतान के काम करने के तरीके अलग। जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा होगी ना, वो कभी भी ना दासों के खिलाफ, ना कलीसिया के खिलाफ, ना तोड़ेंगे ना बोलेंगे। फिर आप समझ सकते हो कि आपके अंदर क्या है? पवित्र। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप क्या करोगे? गल्ला करोगे। आप क्या करोगे? तोड़ोगे कलीसिया को। आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सनक वाली आत्मा ने कब्जा कर लिया है। वचन समझ में नहीं आएगा, यहां से चला जाएगा, क्योंकि शैतान आ रहा है, वचन जा रहा है, शैतान आके चुराए जा रहा है। शैतान आके क्या कर रहा है? चुराए जा रहा है। लिखा है मत्ती में, कहीं बीच सड़क के किनारे गिरे और पंछी आके ले गए। परमेश्वर की आत्मा आगे चेलों को समझा रहा था वचन में कि बच्चे हमें समझ नहीं आ गया पंछी क्या है, ये बीज क्या है। तो यीशु मसीह ने नीचे चल के अपने चेलों को समझाया, बीज वचन को कहता है। सड़क के रास्ते गिरे ये ऐसे लोग होते जिनको वचन आता है, आने के बाद होते हमें समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? दुष्ट आत्मा लेके उसको चुरा के लेके जाता है। आप बताओ, अगर दुष्ट आत्मा ऐसे कार्य कर रही है तो हम मसीह लोग कैसे बोलते हैं कि हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं कर सकती काम? बोल सकते हो? बोलो भाई। हाँ, पोजेस नहीं कर सकते। पोजेस का मतलब है आपने एक आदमी सी जिसको संकली से बांधा जाता सी, उसके अंदर कितने हजारों से सेना उसके अंदर। ये कभी कभार 500 में आपको एक केस मिलेगी ऐसी, बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है ऐसा। हालेलुया। नॉट एवरीवन, हर कोई, बहुत कम। ये ऐसा होता है पोजेस वाला आदमी कि वो अन्य 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 तरीके से इंग्लिश भी बोलेगा, रशियन भी बोलेगा, लैटिन भी बोलेगा, चाइना भी बोलेगा, उसको हर किस्म की भाषाएं पता चल जाती है। आप उधर बात भी कर रहे तो उसको इधर पता चलेगा आप की गल्ला कर रहे हो। वो चेन तोड़ेगा, जितना मर्जी उसको बांधो, उसमें अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। हालेलुया। अजीब सा ज्ञान आ जाता है, बड़ा ज्ञानवान हो जाते हैं बंदे, बहुत ज्यादा ज्ञान आता है। क्रूस से, बाइबल से, चर्च से, पवित्र आत्मा से वो क्या करता है? विरोध करता है। क्रॉस का विरोध करता है, बाइबल का विरोध करता है, चर्चेस का विरोध करता है, पवित्र जल का विरोध करता है। ये होते हैं डेमोन पोजेस, यानी पूरी तरीके से जकड़ा हुआ इंसान। हालेलुया। कैसे लक्षण होते हैं? बॉडी का बेंड होना, इनके लक्षण है दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द होना, आवाज बदली होना। औरत के अंदर से क्या आ रही है आवाज? आदमी की आवाज, ऊंचा ऊंचा हंसना, हाँ 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 करके ऊंचा हंसना। हालेलुया। ताकि दूसरे लोगों के अंदर क्या करना? डर पैदा करना, क्योंकि डर शैतान को क्या है? खाना है। आप डर गए, शैतान को क्या मिला?
एनर्जी मिल गई, खाना मिल गया, भोजन मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। मुंह से झाग का निकलना, आंखें रोल होना, या आंखें है ना जो पीछे की तरफ जाती है, काली काली आंखें होती है गला। हालेलुया। रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्या होता है? रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो मरी हुई लाशें होती है ना, उसको कहाँ रखते हैं? मरी हुई लाश को किधर रखते हैं? फ्रीजर में रखते हैं ना। ठंडी 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 जगह उसको पसंद होती है। कीप लाफिंग, हंसता रहना, हंसते रहना, ही करके। ऐसा ठिकाना कि आपके अंदर कोई सामर्थ है ही नहीं, तू मुझे निकाल ही नहीं सकता वह, ऐसा कभी कभी करता है। सांपों के रूप में आना, कुत्तों के रूप में, कभी कभी बेड चेयर ऊपर उड़ना, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, उनका बेड ऊपर उतर जाता थी पोजीशन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो कि नहीं? हालेलुया। कोई ये ना सोचे कि मीन्स कोई पास्टर नहीं हो सकता है। आज बहुत सारे पास्टर्स के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ कि किसी के ऊपर झट से हाथ, किधर जाओ ना, किधर भी मीटिंग के लिए जाओ, झट से अपना सर आगे मत रखो, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर वो पास्टर के अंदर दुष्ट आत्मा है, आपके अंदर क्या आएगा? मैंने हाथ रखा, क्या आएगा? आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। यस, इट्स वेरी ट्रू। बहुत ज्यादा हमें बहुत केयरफुल रहना है। इसीलिए मैं आपको बार बार, मुझे कोई शौक नहीं है जहां मर्जी जो मर्जी सुनो या मुझे, क्योंकि जब हम सुनते हैं गलत लोगों से, तो आपके ये कान है, फाटक है, आपके ये आंखें हैं, फाटक है। दुष्ट आत्मा क्या करता है? एंटर कर जाता है, एंटर कर जाता है। हालेलुया। कई ऐसे जो हिलने ऐसे आगे पीछे एमे, अब इनमें आत्मा है। कौन सा आत्मा है? एक लोग पास्टर होने के बावजूद भी। हेलो हेलो, आर यू देयर? समझ रहे हो? कौन सा आत्मा, कौन सा आत्मा है उनके अंदर? अपना पवित्र आत्मा, जेंटल। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं है। नो। हालेलुया। किसके ऊपर पोजीशन होता है? जो विश्वास में कमजोर होता है, जिसका विश्वास कमजोर होता है, जिसको परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। हालेलुया। उनके ऊपर ये दुष्ट आत्मा एकदम आसानी से कब्जा कर लेता है। कोई प्रार्थना नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई धार्मिकता के जीवन में नहीं चल रहे, उनके ऊपर ये दुष्ट आत्मा कब्जा करती है। हालेलुया। सिस्टर जी, बपतिस्मा लिया जी, असी वचन पढ़ते सी, प्रार्थना करते सी। 1 मिनट मार्कुस 1 उसका 21 से 25 पढ़ो। वो भी आदमी जो आराधनालय में था, वो भी मसीह सी, वो आराधनालय में बैठा हुआ है, उसके अंदर कौन सी? मार्कुस 1 उसका 21 से 25 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क। आराधना का मेंबर सी। मरकस 1:21। और वह कफरनहूम में आए। हाँ। और वह तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। हाँ। और उसी समय उनकी सभा में के घर में एक मनुष्य था, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। आराधना में मेंबर।
उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। हाँ, 25 हो गया। यीशु ने उसे डांट कर कहा, हाँ, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। धोखा ना खाओ। ये बड़े चीट करते हैं लोगों को, बहुत ज्यादा चीटिंग करते हैं। कभी कभी दुष्ट आत्मा आता है, ऐसे गिर जाता है और इंसान सीधा, हमें लगता है दुष्ट आत्मा चली गई। सिर्फ एक जो दास होता है उसको पता चले परमेश्वर की आत्मा उसको क्या बोल रही, निकली कि नहीं निकली। हालेलुया। आप बपतिस्मा लेके चर्च में भी आ सकते हो, तो भी हो सकता है। जैसे जैसे वे वचन की पालना करते जाता है, जैसे जैसे ये इंसान है ना वचन का पालना करते जाता है, वैसे वैसे ये दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर छुपी हुई रहती है वो प्रकट होना शुरू करती है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं आपने देखे चर्च आना ही नहीं चाहते। अगर मेरे को बताओ, असी चर्च नहीं जाना, असी प्रभु भोज नहीं लेना, असी बपतिस्मा नहीं लेना, क्रूस को नहीं पसंद करते, प्रार्थना नहीं करना, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आपको चर्च आने से रोकेगी? पवित्र आत्मा आपको प्रभु भोज लेने से रोकेगी? पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने से रोकेगी? हालेलुया। फिर समझ जाओ, जो इंसान रुकता है, नहीं मुझे चर्च ही नहीं आना, मन नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है? हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है ना, वो यीशु से जुड़े हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है शैतान की गुप्त बातें। पांचवा प्रभाव नहीं, लेकिन 4 पहले प्रभाव। इन्फेस्टेशन यानी पीड़ा पहुंचाना, दूसरा है दुख देना, वैक्सीनेशन, तीसरा है अत्याचार, चौथा है ऑब्सेशन। हालेलुया। ये 4 प्रभाव में सनक पैदा कर देता है, मन को कंट्रोल करता है और शैतान के विचार से भरा रहता है, सनक पैदा करना। हालेलुया। फिर समझ नहीं आता कोई चीज, ना वचन समझ आएगा ना कुछ। तो ये सारे प्रभाव शैतान के हैं। एक मसीह नहीं बोल सकता कि नहीं होता है। एक चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है, पता है आपको? चिपकने वाली, चिपक जाती है आपसे। हाँ, चिपकने वाली दुष्ट आत्मा। ये क्या होती है? जब आपने कभी देखा कुछ घाव हो गया है, कुछ घाव हो गया, वो चंगा ही नहीं हो रहा है, सूख ही नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहे? ऐसे फोड़ियां, ऐसे घाव क्यों नहीं ठीक हो रहे? दुष्ट आत्मा चिपक गई है। जब वो चिपक जाती है तो वो घाव को ठीक होने नहीं देती है। उस टाइम आपने क्या करना है? उस टाइम आपने तेल लेना है और यीशु का क्रूस बनाना है और यीशु के अनॉइंटिंग ऑयल से क्रूस बना के और फिर उसके ऊपर प्रार्थना करना है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा को डांटना है। ये कभी कभी क्यों होता है पता है? हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गहरा। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो दुष्ट आत्मा के लिए बाड़ा खुल जाता है। बाड़ा कैसे ठोकते हैं? किसी को क्षमा ना करना। उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ये किया, उसने साथ मेरे साथ ये किया, ये हो गया, वो हो गया। हम क्षमा नहीं करते हैं और ये ही शैतान के लिए एक दरवाजा होता है हमारे जिंदगी में एंटर करने का। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा माफ कर, क्षमा कर, ताकि तेरे पाप भी माफ हो जाए। हालेलुया। किसी ने जो मर्जी कुछ किया, कुछ बोला, कुछ क्या, बोले परमेश्वर के सामने जाओ, बैठो और बोले परमेश्वर मैं इस बंदे को माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ, रिलीज करती हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। हो सकता है हस्बैंड या वाइफ है, बच्चे अपने माँ बाप के पास जाए, बोले मम्मी डैडी हमें क्षमा करो, माफ करो, हमने जो आपको बोला है। बीवी अपने हस्बैंड को, हस्बैंड अपने बीवी को फिर बोल सकते नहीं मैंने जो तुम्हारे लिए बोला था, शब्द बोले थे, मुझे क्षमा कर। हस्बैंड अपने बीवी से बोल सकता है हाँ भाई मैंने तुम्हारे लिए जो बोला था मुझे माफ कर। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन क्या है वो शैतान को दरवाजा नहीं मिलता है फिर आने के लिए। हालेलुया। नहीं माफ कर सकते, पता है कमजोर है, परमेश्वर से बल मांगो। परमेश्वर मैं नहीं माफ कर पा रहा हूं, लेकिन आप, मैं जानती हूँ आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो, मुझे बल दे मैं इस इंसान को माफ कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। बाइंडिंग प्रेयर्स होते, बांधने वाली प्रार्थना होती है दुष्ट आत्मा की, सही प्रार्थना होती है। जानना चाहते हो कैसे प्रार्थना करते हैं? I will teach you, but not on this. हालेलुया। एक तो अपने घर को रोजाना तेल या हर टाइम खिड़कियों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर क्रॉस बनाओ, तेल का क्रॉस बनाओ। पवित्र जल से अपना घर को हमेशा छिटकारा दो, और हमेशा महीने में एक बार या 2 महीने में, जब भी हो, 1 महीने में 1 बार 2 महीने अपने पास्टर्स को बुलाओ और प्रार्थनाएं कराओ। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हालेलुया। और अपने घर में वर्शिप लगाओ, अपने घर में वचन को चलने दो। किसको चलने दो? आज के पास, सबके पास स्मार्टफोन है ना, हाँ या ना? स्मार्टफोन्स में वचन चलने दो आपके घर में, और वर्शिप चलने दो। पता है क्यों? क्योंकि जो हवा का एटमॉस्फेयर जो ये है ना, वो शैतान की कब्जे में। आपके घरों में लड़ाई झगड़ा क्यों चलता हुआ, क्यों गरीबी, क्यों ये सब चीजें, क्यों शैतान का प्रभाव हैवी हो जाता? आपके घर में वर्शिप लगाओ 24 आवर्स, फिर देखो परमेश्वर की हजूरी कैसे आती है, वो एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है। हालेलुया। क्या करता है? एटमॉस्फेयर समझते ना, वातावरण। आपका घर का वातावरण शैतान के कब्जे में होता है, लेकिन जब आप वर्शिप और आराधना रोजाना आपके घर में चल रहा है तो वो वातावरण चेंज हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भोज में शामिल होना, हर टाइम प्रभु भोज। पहले हम लोग सेकंड सैटरडे, लेकिन हम लोग ने अभी ये बनाया कि हर सैटरडे, हर संडे जब भी तुम मिलो प्रभु भोज करो। क्यों? वचन कहता है जब भी तुम इकट्ठा हो तो मेरे स्मरण में ये करना। तो हमने सारी आज्ञा का पालना करना है ना, तो प्रभु भोज में शामिल होना। प्रभु भोज एक सही स्टोरी, एक रियल स्टोरी, एक रियल कहानी है जो यूरोप, जापान और अर्जेंटीना में हुई। प्रभु भोज को लेके वो जो प्रीस्ट था वो क्या कहता है, शक किया, पता है रोटी कैसे देर हो सकती है, ये लहू कैसे हो सकता है। मतलब पता है वो जो रोटी उसने ली तो वो मांस का टुकड़ा बन गया। यस, ये ट्रू स्टोरी है। रोटी क्या बन गई? मांस का टुकड़ा बन गया हाथों में। बताइए रोटी कैसे ब्रेड देव हो सकती? शक्ति। और ये सही हुआ है, यूरोप, जापान, अर्जेंटीना में हुआ है। हम कल इसीलिए हम बोलते हैं ना, घुटने टेक के डरते कांपते हो इसमें शामिल हो। कल आम सी रोटी नहीं, देह बन जाता है परमेश्वर का, वो लहू बन जाता है। हालेलुया। शैतान और एक चीज करता है, उसको पता है कहां पे सही है कहां पे सच्चाई है। वो पास्टर से आपकी लड़ाई करेगा, दासों से क्या करेगा? लड़ाई करेगा। आपके मन में ऐसा कुछ भरेगा पास्टर के प्रति, आपको इतना क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, आपको सनक चढ़ जाएगी, और आप क्या करोगे? छोड़ देते हो, कलीसिया छोड़ देते हो, चर्च आना छोड़ देते हो, क्योंकि आप, शैतान ने आपके दिमाग के ऊपर पूरा प्रेयर। रोजाना प्रार्थना करो, प्रार्थना। अभिषेक, बेनी हिल बोलता है, बेनी हिल जिसका जो आने वाला है अगले, अब नेक्स्ट इसमें, वो बोलता है कि उसका जो एनॉइंटिंग बोलते, जो अभिषेक है ना, अभिषेक से भी बढ़कर प्रार्थना है। प्रार्थना करो,
प्रार्थना। शैतान को कौन रोक सकता है? प्रार्थना। शैतान को कौन रोक सकता है? प्रार्थना। 20 बार बाइबल में मेंशन, यीशु ने प्रार्थना की, यीशु ने प्रार्थना की, यीशु ने प्रार्थना की। मीटिंग खत्म हुई, यीशु ने प्रार्थना की, यीशु कल्ले में गए, पूरी रात प्रार्थना की। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? घुटने टेक के प्रार्थना नहीं होती, चेयर पे बैठो, जिन्हें मर्जी कंफर्टेबल हो वैसे बैठ के प्रार्थना करो। थोड़े से शुरू करो, 5 मिनट से 10 मिनट से शुरू तो करो। पता परमेश्वर का एक दास क्या करता था? अपने घर में घूमते घूमते चलते चलते प्रार्थना करता सी। सोचो, आने वाले लोग थे ना, आते जाते पास होते थे, उसके घर के करीब से आते जाते थे, वो चंगे हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। रियल स्टोरीज वाला थे। हालेलुया। कैसे शुरू करना? अपोस्टलिक प्रार्थनाएं होती है, प्रेरितों की प्रार्थनाएं हैं। प्रेरितों की किताब खोलो, प्रेरितों की प्रार्थनाएं मिलेगी, उससे शुरू करो। अपने बोलते लॉर्ड्स प्रेयर, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना दी है, मेरे पिता तू जो स्वर्ग है, उससे शुरू करो। वचन बोलो, भजन संहिता 23, 91, इन प्रार्थनाओं को बोलो। अगर आपको नहीं होता एक प्रेयर बुक जो बहुत जल्दी मैं उसके लिए करने वाले हूँ, वो प्रार्थना बुक आप उससे देख देख के कर सकते हो। आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान, दुष्ट आत्मा तभी आपसे दूर रहेंगी जब आप प्रार्थनाएं करोगे। फिर आपको पहाड़ों के हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहाड़ों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया।